बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेचरलिज्म क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और कौन से फेमस राइटर्स ने इस थ्योरी को प्रमोट किया। दोस्तों, आपने कभी क्या सोचा है कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ नेचुरल फोर्सेस या बायोलॉजिकल नीड्स के मुताबिक हो तो इंसान के इमोशन, मोरल्स या फ्री विल का क्या होगा। लिटरेचर में एक थ्योरी है जो यही बताती है, उसका नाम ही है नेचुरलिज्म। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नेचुरलिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट सजेस्ट दैट एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड सोशल कंडीशन कंट्रोल्स ह्यूमन बींग्स। यानी कि इंसान की सोच, फैसले और एक्शन उनके आसपास के माहौल, उनकी फिजिकल नीड्स और उनके जेन्स के मुताबिक तय होते हैं, ना कि फ्री विल से। नेचुरलिज्म हमें यह बताती है कि इंसान का कैरेक्टर और डेस्टिनी सिर्फ उसके चॉइस पे डिपेंड नहीं करते, बहुत कुछ उसके आसपास के माहौल, उसकी बॉडी, उसके इंस्टिंक्ट और उसकी सोसाइटी पे भी डिपेंड करती है। ये थ्योरी मॉडर्न साइकोलॉजी और सोशलॉजी से क्लोजली लिंक्ड है। इससे हमें ज़्यादा रियलिस्टिक और क्रिटिक नज़रिए से मिलता है लिटरेचर को समझने का। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके ओरिजिन और बैकग्राउंड की। नेचुरलिज्म का आगाज़ 1885 से 19 सेंचुरी के एंड तक था। यह फ्रांस में हुआ जब साइंस और डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने सोसाइटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक नेचुरल रूल है। ये थ्योरी लिटरेचर में भी घुस गई और राइटर्स ने सोसाइटी और ह्यूमंस को एक साइंटिफिक एंगल से देखना शुरू किया। नेचुरलिज्म को रियलिज्म का एक्सटेंशन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ फ़र्क है कि रियलिज्म में इंसान को रियलिटी के साथ दिखाया जाता है, जबकि नेचुरलिज्म में इंसान को नेचर के असर में घिरा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ उसके आसपास कोई कंट्रोल नहीं होता। फ्रेंड्स, अब हम नेचुरलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो कि काफ़ी लाजमी हैं। चलिए अब देखते हैं कि नेचुरलिज्म की खास खास पहचान क्या होती है। डिटर्मिनेशन, इंसान का हर एक्शन पहले से तय होता है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के बेसिस पर। यानी कि जैसा एनवायरनमेंट उस आदमी के आसपास होगा, आदमी वैसे ही एक्शन लेगा, यानी उसकी लाइफ उसकी नेचर के आसपास की तरह होगी। जैसे अफ्रीकन लोग हो गए, तो वो अगर अंटार्कटिका में जाएंगे तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी नेचर नहीं है। पेसिमिस्टिक टोन, कहानियों में अक्सर ग्लोमी और होपलेस सिचुएशन होती है। इस टाइप के वर्क्स में बताया जाता है कि जो इंसान अपनी नेचर को जहाँ वो रहता है वो छोड़ता है तो उसको आगे जाकर तकलीफ होगी। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टर्स को बिल्कुल साइंटिफिकली एनालाइज किया जाता है। कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे ये पहले थे, कैसे अब बन गए हैं, कैसे इन्होंने अपनी नेचर्स को छोड़ा है। एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट, इंसान को एक इंस्टिंक्टिव क्रिएचर की तरह दिखाया जाता है जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीता है। ऑब्जेक्टिव नरेशन, इसमें ऑब्जेक्टिव नरेशन होती है, यानी आथर इमोशनल नहीं होता बल्कि न्यूट्रल ही रहता है, जैसे कोई साइंटिस्ट हो। दोस्तों, अब बात करते हैं नेचुरलिज्म के कुछ मशहूर राइटर्स की। एमिली ज़ोला फ्रांस से ये बिलोंग करते हैं और इनको नेचुरलिज्म का फादर भी माना जाता है। उसने कहा कि नॉवेल्स लिखना एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की तरह होना चाहिए। जर्मिनल इसका वर्क है, जो कि एक फेमस नावल है जो कि वर्क्स की स्ट्रगल और इंडस्ट्रियल लाइफ को एक्सप्लोर करता है। स्टीफन क्रेन ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। उसने बैटलफील्ड और ह्यूमन इंस्टिंक्ट को दिखाया, जिसका फेमस वर्क है द रेड बैग ऑफ कोरेज। जैक लंडन, इस आदमी ने नेचर और सर्वाइवल पे फोकस किया। इसका फेमस वर्क है टू बिल्ड अ फायर एंड द कॉल ऑफ वाइल्ड। इनके वर्क्स में नेचर वर्सेस मैन की कहानियाँ होती हैं। नेचुरलिज्म एक लिटरली मूवमेंट है जो रियलिज्म से थोड़ा आगे बढ़कर इंसानी लाइफ को बिल्कुल साइंटिफिक, बायोलॉजिकल और नेचुरल लॉज के ज़रिए समझने की कोशिश करती है। ये ज़रूरी है कि हम समझें कि नेचुरलिज्म और रियलिज्म में क्या फ़र्क है।
दोस्तों रियलिज्म रियलिटी को दिखाता है, जबकि नेचुरलिज्म हार्श रियलिटी प्लस साइंटिफिक लॉस को दिखाता है। रियलिज्म में ह्यूमन विल का रोल होता है और जबकि नेचुरलिज्म में ह्यूमन विल का कोई रोल नहीं होता। रियलिज्म में न्यूट्रल टोन होती है और नेचुरलिज्म में अक्सर तौर पर पेसिमिस्टिक टोन होती है। रियलिज्म में मिडिल क्लास की लाइफ को दिखाया जाता है और जबकि नेचुरलिज्म में पुअर या स्ट्रगल करते लोगों की लाइफ को दिखाया जाता है। दोस्तों अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेचुरलिज्म, जिससे क्लियर हो जाएगा। ऑफ माइस एंड मेन बाय जॉन स्टीनबेक 1930s की डिप्रेशन के दौर की कहानी है। इसमें कैरेक्टर्स अपनी कंडीशन यानी नेचर के सामने मजबूर हो जाते हैं। टेस्ट ऑफ द, दोस्तों ये वर्ड प्रोनाउंस में करना बहुत मुश्किल है, आप इसे खुद कर दीजिए। ये वर्क थॉमस हार्डी का है। इस वर्क में टेस जो कि कैरेक्टर है अपनी लाइफ के डिसीजन को खुद नहीं लेते, बल्कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी उसकी ज़िंदगी को शेप करती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट नेचुरलिस्टिक नावल कौन सा है। और आप अगर लिटरेचर के और टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए। इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।